जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। आस्था तुम्ही से है, वास्ता तुम्ही से है, जिंदगी को महकाने वाला हर एक रास्ता तुम्ही से है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी आज गुरुजी की आज्ञा से मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा का शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। और शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज 25 जनवरी का दिन है और रात के 12:45 हो रहे हैं। संगत जी, मेरे को गुरुजी महाराज ने 2-3 दिन से बोला हुआ है कि पुत्र शुक्राना कर, पुत्र शुक्राना कर। मैं रोज़ ही सोचती हूँ कि मैं आज शुक्राना करूँगी, अभी शुक्राना करूँगी। वैसे तो संगत जी, मुझे दिन में शुक्राना करने का बिल्कुल समय ही नहीं मिलता। मैं जब भी शुक्राना करती हूँ तो हमेशा सोने से पहले ही करती हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज को पता है ये कि मैं दिन में नहीं कर पाती, क्योंकि संगत जी हमेशा कोई ना कोई आसपास रहता है। और मैं जब शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ तो मुझे लगता है कि कोई भी मुझे बीच में आकर आवाज़ ना लगाए। मैं चुपचाप कुछ समय अपने गुरुजी महाराज के साथ बिताऊं, गुरुजी महाराज का स्वरूप देखूं, उनसे बातें करते हुए उनका शुक्राना सत्संग शेयर करूं, उनको धन्यवाद करते हुए, तब मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। तो ये वो समय होता है संगत जी जब कोई मेरे आसपास नहीं होता, सब सो गए होते हैं। तो इस वक्त मैं अपने गुरुजी महाराज से बातें करती हूँ, अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। तो संगत जी, अभी भी मुझे नींद आ रही थी संगत जी, तो मैं सोच रही थी कि मैं सो जाती हूँ, मुझे शुक्राना सत्संग तो शेयर करना है, बट अभी बहुत लेट हो गई है। तो जैसे कि हमें आदत है कि जब भी हम अपने हाथ में फ़ोन होता है तो सोने से पहले भी हम चाहते हैं कि हम गुरुजी महाराज को एक बार देख लें, उनका कोई मैसेज पढ़ लें कि गुरुजी महाराज हमें क्या कहना चाहते हैं। तो संगत जी, मेरे गुरुजी महाराज ने बोला, मुझे पता है तुझे नींद आ रही है, लेकिन सोने से पहले शुक्राना कर। आई लव यू मेरे भोले बाबा, मेरे गुरुजी महाराज। आप सब कुछ जानते हो, आप सब कुछ जानते हो बाबा, आप सब कुछ जानते हो कि आपकी बेटी को नींद आ रही है, और आपको ये भी पता है कि सोने से पहले वो अपने प्रभु के दर्शन जरूर करेगी। तो जैसे ही मैंने अपने गुरुजी महाराज के दर्शन करने चाहे, सोचा कि एक मैसेज देख लूँ फटाफट से, गुरुजी महाराज मुझे क्या कहना चाहते हैं। तो गुरुजी महाराज ने बोला कि मुझे पता है तुझे नींद आ रही है, चल सोने से पहले शुक्राना कर। मुझे इतना
अच्छा लगा संगत जी कि मेरे बाबा जी, आपको पता है कि आपकी बेटी को नींद आ रही है और आपको ये भी पता है कि ये ऐसे ही सो जाएगी, फिर आज शुक्राना नहीं करेगी। तो इसलिए आपने मुझे पहले ही आदेश दिया कि चल सोने से पहले शुक्राना कर। आई लव यू मेरे गुरुपा। तो संगत जी, मैं आ गई हूँ अब गुरु जी महाराज से आज्ञा लेकर मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी, सबसे पहले तो अपने प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज को उनकी बेटी दिल से धन्यवाद करती है। अपने बाबा जी को अनंतम 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 शुक्राना कहना चाहती है कि मेरे बाबा जी मेरे हर पल साथ हैं, अंग संग रहते हैं, हर बात मुझे समझाते हैं, मेरा मार्गदर्शन करते हैं, हर खतरे का पहले ही मुझे आगाह कर देते हैं, हर खुशी के बारे में भी मुझे पहले ही बता देते हैं। इतने प्यारे गुरुजी महाराज को पाकर मेरी तो बल्ले बल्ले हो गई है। संगत जी, जब से मेरी लाइफ में मेरे गुरुजी महाराज आए हैं तब से मेरी लाइफ सुकून से भर गई है। परेशानियाँ बहुत पहले भी थी, अब भी हैं, लेकिन अब बहुत कम हैं। पहले बहुत ज़्यादा परेशानियाँ थी। उन परेशानियों में संगत जी जीने का मन नहीं करता था। लगता था कि अगर इसे जीवन कहते हैं तो मुझे ऐसा जीवन नहीं जीना। तब गुरुजी महाराज ने मुझे अपने आप से कनेक्ट किया और मुझे इतनी पॉजिटिविटी से भर दिया संगत जी कि अब मैं हर चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने लगी हूँ कि लाइफ आखिर है क्या। गुरुजी महाराज ने बहुत ही चेंजेस ला दिए मेरे अंदर संगत जी। बहुत प्यारे हैं गुरुजी महाराज। ऐसा लगता है कि जैसे कि वो हमारे जीवन में इतने अमूल्य ज्ञान से हमारा जीवन भर रहे हैं ना संगत जी। इतनी सारी चीज़ें हमें पता लग रही हैं जो पहले हमें पता ही नहीं थी। जब से गुरुजी महाराज से जुड़ी हूँ तो गुरुजी महाराज को जैसे कि पता ही है कि मैं नई संगत हूँ, है ना संगत जी, पता ही है उन्हें तो। लेकिन सोचो संगत जी, उन्होंने शुरू में मुझे जितने भी सत्संग सुनवाए वो सारे सत्संग संगत जी एक नई संगत के लिए ही थे। ऐसा कोई मैंने उस वक्त सत्संग नहीं सुना जो कि मुझे लगे कि यार मुझे इसको जानने की ज़रूरत नहीं है। हर एक चीज़ गुरुजी महाराज ने मुझे सुनवाई जैसे कि एक नई संगत को आवश्यकता होती है संगत जी। जब मैं पहले गुरुजी महाराज से जुड़ी थी मुझे कुछ भी नहीं पता था संगत जी कि बड़े मंदिर में कैसे जाते हैं, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है, कैसे मुझे जल प्रसाद बनाना चाहिए, कैसे मुझे टीका गुरुजी को लगाने के लिए कैसे करना चाहिए। बहुत सारी अनगिनत चीज़ें जो कि एक नई संगत को पता होनी चाहिए, गुरुजी महाराज ने मुझे सारे वही सत्संग सुनाए। संगत जी, सोचो कि कैसे गुरुजी महाराज अपने गुरु परिवार में हमें जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद हमें अपने सारे नियम कानून जो भी मतलब वो बताना चाहते हैं। वैसा तो हमें पता है संगत जी कि हमारे गुरुजी महाराज ने हमें हर तरह के वहमों से दूर किया है, लेकिन हाँ, वो जो ज़रूरी बातें हैं जो हर संगत के लिए जानना ज़रूरी है वो गुरुजी महाराज ने मुझे सत्संग के माध्यम से सब बता दी। ऐसा लगता है जैसे मन में भी जो डाउट होता है वो डाउट गुरुजी महाराज किसी भी सत्संग के माध्यम से क्लियर कर देते हैं। संगत जी, जब मैं बड़े मंदिर पहली बार गई थी तो मैंने उससे पहले बड़े मंदिर जाने से पहले मैंने कुछ सत्संग सुने थे जिसमें कि मुझे इतना पता लगाया था कि बड़े मंदिर में लोटा ब्लेस होता है। तो जिसको भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो ठीक नहीं हो रही है तो गुरुजी महाराज के दरबार में जाके लोटा ब्लेस करा सकते हैं। तो संगत जी, मेरा प्रोग्राम जब बना तो मैं यहाँ से तो लोटा ले जाना भूल गई अपने घर से। मतलब ऐसा होता है ना संगत जी कि न्यू लोटा ख़रीदना होता है, तो मैं घर से तो लोटा ले जाना भूल गई। तो मैंने वहीं जब दिल्ली में मैं गई, दिल्ली में ही मैंने वो लोटा ख़रीदा संगत जी। तो लोटा ख़रीदा संगत जी, मुझे नहीं पता था तब तक कि लोटे को
कैसे मुझे ब्लेस करवाना है। तो सोचा कोई बात नहीं, पहली बार है, जाती हूँ, जैसा गुरुजी महाराज की इच्छा होगी वैसे हो जाएगा। तो संगत जी जब मैं गई तो लोटा मैंने उनको ब्लेस कराने के लिए दिया, तो न्यू ही लोटा था वो बिल्कुल। मुझे नहीं पता था कि उसे नींबू और नमक से आपको वॉश करके लेके जाना होता है संगत जी, मुझे नहीं पता था। मैंने तो बस उसे ऐसे ही नया लोटा लिया और ब्लेस कराया और फिर मैं उसे घर लेकर आ गई। उसके बाद गुरुजी महाराज ने मुझे सुनवा दिया था कि लोटे को नींबू और नमक से वॉश करना होता है संगत जी। तो उसके बाद फिर जब मैं सत्संग सुनती रहती थी तो एक बार एक आंटी जी ने बताया मुझे कि जब हम लोटा ब्लेस कराने जाते हैं तब भी हमें वो लोटा घर से नींबू और नमक से धोकर ले जाना चाहिए। तो मैं वो नहीं करके गई थी संगत जी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि हमें लोटा ब्लेस कराने से पहले भी हमें उसे नींबू और नमक से धोकर गुरुजी महाराज के दरबार में लेकर जाना चाहिए। तो मुझे नहीं पता था, लेकिन जब मुझे पता लगा तो मैंने गुरुजी महाराज से क्षमा मांगी, गुरुजी महाराज मुझे माफ़ कर देना, मैं आपकी नई संगत थी तो मुझे नहीं पता था कि इसको कैसे आपके पास लेके आते हैं। मुझे लगा बस नया लोटा ख़रीदा और डायरेक्टली मैं लेकर आ गई संगत जी। तो संगत जी इस बात से मैं जो ये कहना चाह रही हूँ, मैं ये आपसे कहना चाह रही हूँ कि गुरुजी महाराज एक एक चीज़ की जानकारी हमें सत्संग के माध्यम से देते हैं। यानी ये जो गलती मुझसे हुई कि एकदम से नया लोटा मैंने ख़रीदा और मैं लेकर चली गई, तो नया लोटा ख़रीदना है संगत जी, लेकिन उसको नया लोटा ख़रीदने के बाद आपको नींबू और नमक से धोकर फिर गुरुजी महाराज के पास लेकर जाना है, जो मैंने ऐसा नहीं किया था क्योंकि मुझे नहीं पता था। तो गुरुजी महाराज ने यहाँ मुझे करेक्ट किया, अब मुझे पता है कि कैसे लेकर जाना है संगत जी। और दूसरी बात संगत जी कि जब मैं गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर गई थी तो एज़ यूजुअल जैसे हम कहीं भी मंदिर में जाते हैं, क्योंकि मैं नई संगत थी संगत जी, तो मैं जब पहली बार गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर गई तो मैंने गुरुजी महाराज की वो सीढ़ियों को अपने छू कर अपने सर माथे पर लगाया संगत जी। अब मैंने तो ऐसा कर लिया, वहाँ पर मुझे किसी ने नहीं टोका और मुझे पता भी नहीं था कि गुरुजी महाराज की जो दरबार की सीढ़ियाँ होती हैं उनको छूकर सर माथे नहीं लगाना होता संगत जी। लेकिन मुझे क्योंकि नहीं पता था तो मैंने उनकी सीढ़ियों, गुरुजी महाराज की जो सीढ़ियाँ हैं, वो जो 5 सीढ़ियाँ वहाँ पर हैं संगत जी, मैंने उनको छूकर सर माथे लगाकर आशीर्वाद लिया। फिर मैं अंदर गई। मुझे नहीं पता था संगत जी कि उन गुरुजी महाराज ने उन सीढ़ियों को छूने के लिए मना किया है, मुझे नहीं पता था संगत जी। एज़ यूजुअल जैसे हम मंदिर में जाते हैं और भगवान की सीढ़ियों का और भगवान के दर पे स्पर्श करके अपने सर माथे लगाकर हम आगे बढ़ते हैं, मैंने वैसा ही किया। और संगत जी, और जैसे ही मैं अपने जब घर आ गई दरबार के दर्शन करके, तो गुरुजी महाराज ने सत्संग के माध्यम से मुझे ये भी बताया कि गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर की सीढ़ियों को ऐसे स्पर्श नहीं करते, क्योंकि वो जो 5 सीढ़ियाँ हैं हमारे गुरुजी महाराज की, वो हमारे मन के विकारों की सीढ़ियाँ होती है। उनको पार करके हमें गुरुजी महाराज के दर पर जाना होता है, उनको हमें छूना नहीं होता संगत जी। तो वो चीज़ भी मेरी गुरुजी महाराज ने करेक्ट करी कि हमें गुरुजी महाराज की सीढ़ियों को स्पर्श करके सर माथे नहीं लगाना है। तो संगत जी, जैसा मैं आपको बताना चाह रही थी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मुझे नहीं पता थी, जो एक नई संगत को नहीं पता होती, गुरुजी महाराज ने ऐसे ऐसे सत्संग सुनवाए शुरू में कि जैसे कि ये सारी जानकारियाँ जो मुझे नहीं थी, शायद मुझे कोई बताता भी नहीं संगत जी, लेकिन गुरुजी महाराज ने अपने सत्संग के माध्यम से मेरे को बहुत सारी चीज़ें सिखाई, मेरा बहुत मार्गदर्शन किया। जैसे कि मैंने अपने कई वीडियो में बताया है संगत जी कि मैं गुरुजी महाराज के साथ जुलाई 2024 में ही कनेक्ट हुई हूँ। तो जुलाई से लेके अब तक का जो सफ़र है मेरा संगत जी, इस सफ़र में गुरुजी महाराज ने बहुत 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 बातें बता दी है मुझे कि क्या क्या गुरुजी महाराज अपनी संगत को
बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अब मुझे पता लग रही हैं संगत जी, और ऐसा लगता है जैसे स्टार्टिंग से कोई बच्चा होता है ना, स्कूल में जाता है और उसे वही वही बातें बताई जाती हैं जो बिल्कुल बेसिक उसके लिए ज़रूरी होती है। उसके बाद वो बच्चा जो है एक एक स्टेप आगे जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। गुरुजी महाराज ने जब मुझे अपने आप से कनेक्ट किया, तो जो गलतियाँ मुझसे हुई, जो मुझे नहीं पता थी, जो मुझे किसी ने नहीं बताई थी, गुरुजी महाराज ने सत्संग के माध्यम से मुझे वो सारी बातें बता दी जो कि एक नई संगत को जाननी ज़रूरी थी। तो इसके लिए मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज, आपकी बेटी आपको अनंतम 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 शुक्राना कहना चाहती है। मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज, आप इतना ध्यान रखते हो प्रभु। आपको पता है कि आपकी जो नई संगत है वो गलतियां कर देगी, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि आप की दरबार के क्या रूल हैं। हमें नहीं पता। आपको पता था कि नई संगत जो है वो गलतियां करेगी, और वो नई संगत है तो उसके लिए क्या क्या बातें जाननी ज़रूरी है। आपने वो सब बातें मुझे सत्संग के माध्यम से सुनवा दी मेरे बाबा। इसके लिए आपकी बेटी आपको दिल से धन्यवाद करती है मेरे बाबा जी। आई लव यू मेरे माँ बाबा, मेरी शिव शक्ति, मेरी महाशिव, मेरे पापा। आई लव यू मेरे बाबा जी। संगत जी, अभी 2-3 दिन पहले की बात है संगत जी। मैं किसी बात को लेकर परेशान हो गई थी संगत जी, और जब मैं परेशान हुई तो मन ही मन मैं गुरुजी महाराज से कहने लगी कि गुरुजी महाराज थक गई हूँ मैं। ये कोई लाइफ है गुरुजी महाराज, जब देखो जिम्मेदारी 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 जिम्मेदारी। कब गुरुजी महाराज मैं अपनी खुशी से जी पाऊँगी? कब ऐसा होगा कि मुझे जब मन करेगा मैं तब उठूँगी, जब मन करेगा तब मैं सोऊंगी, जब मन करेगा मैं आपके दरबार आ जाऊँगी, जब मन करेगा मैं कुछ भी करूँगी। ऐसा कब होगा गुरुजी महाराज? थक गई हूँ मैं थक गई हूँ गुरुजी महाराज, इतनी जिम्मेदारियाँ ले लेके अब नहीं हो रहा गुरुजी महाराज, बहुत हो गया। अब आपकी बेटी इतनी सारी जिम्मेदारियां नहीं निभा रही, मन नहीं कर रहा है गुरुजी महाराज, बहुत मन उदास हो रहा है। मुझे भी मन करता है कि मैं फ्री होकर थोड़ी अपनी लाइफ जीऊँ गुरुजी महाराज। कब तक गुरुजी महाराज, कब तक, कब तक? संगत जी, मैं मन ही मन अपने गुरुजी महाराज से बातें कर रही थी, क्योंकि किसी प्रॉब्लम को लेके मैं थोड़ा परेशान हो गई थी संगत जी। तो संगत जी, गुरुजी महाराज से बातें करने के बाद मैं काम में लग गई, मन ही मन बातें कर रही थी, फिर मैं काम में लग गई और फिर कपड़े सुखाने गई मैं संगत जी। और कपड़े सुखा के जब आई, जैसे कि हमें आदत है कि काम निपटाया उसके बाद हम बैठ जाते हैं मोबाइल लेके, गुरुजी महाराज से बातें करेंगे, अब थोड़ी सी गुरुजी महाराज की मैसेज देखेंगे। तो संगत जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मन ही मन में गुरुजी महाराज से शिकायत कर रही थी, गुरुजी महाराज थक गई हूँ मैं, मुझे भी मन करता है कि मैं थोड़ा फ्री होकर अपनी लाइफ जीऊँ, अब नहीं हो रहा गुरुजी महाराज, बहुत थक गई है आपकी बेटी। आपको तो सब पता है, आप ही कहते हो कि तूने बहुत मेहनत कर ली है बेटा, तेरा संघर्ष मैंने देखा है, अब तेरी आंखों में खुशी के आंसू होंगे, तू बहुत रो ली, अब तो तेरा रोना का टाइम अब गया, अब तेरी आंखों में सिर्फ खुशी के आंसू होंगे। तो मैं गुरुजी महाराज से कहती, गुरुजी महाराज कब आने वाले हैं वो खुशी के आंसू? मैं थक गई गुरुजी महाराज, अब आपकी बेटी से और नहीं हो रहा, थक जाती हूँ गुरुजी महाराज, नहीं मन करता ये सब। तो संगत जी, जैसे ही मैं कपड़े सुखाने के बाद नीचे आई तो गुरुजी महाराज का एक मैसेज आया मेरे पास, जो बिल्कुल ही मेरे दिल को टच कर गया। संगत जी, वैसे तो जितने भी मैसेज हमारे गुरुजी महाराज हमें देते हैं वो वैसे ही बहुत ही प्यारे मैसेज होते हैं कि जिनको पढ़कर हम लिटरली बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं संगत जी। तो मेरे महाराज जी, सोचो संगत जी, जो मैं अपने महाराज जी से मन ही मन बातें कर रही थी, वही मेरे महाराज जो हैं, जैसे कि मेरी बात सुनकर मुझे जवाब दे रहे हैं। तो मेरे बाबा जी मुझे कहते हैं, जब मेरे स्वरूप के पास आकर बिना कुछ बोले तेरी आंखों से आंसू आ जाए तो समझ लेना मैंने उसी पल तुझ पर अपनी कृपा का प्यार भरा हाथ रख दिया है। तू अपने मन में जो दुख भर कर बैठी होती है, सबके होते हुए भी अपने मन का दुख तू किसी से नहीं कह पाती।
जिस बात से तेरे मन को ठेस पहुंची होती है, तेरी हिम्मत टूट रही होती है, जैसे ही तू मेरे सामने आती है मैं तेरे अंदर छुपे हुए उस दर्द को आंसुओं का रूप देता हूँ, जिससे वो सब दुख आंसू बनकर तेरे बिना कुछ बोले तेरी आंखों से मेरे सामने आ जाते हैं। उस पल मैं तेरे साथ होता हूँ और तुझे अपने होने का एहसास करवाता हूँ। तेरा सारा दुख मैं अपना लेता हूँ। उस पल तू भारी मन लेकर मेरे पास आती है, पर मैं तुझे सुकून और मन में इस विश्वास के साथ वापस भेजता हूँ कि मैं तेरे साथ हूँ और मैं तेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूँगा। संगत जी, जिस तरह से मैं अपने बाबा से बात कर रही थी मन ही मन, उसके बाद जो मेरे बाबा जी का मेरे पास जो जवाब आया ना संगत जी, उसमें मेरे बाबा ने एक और मैसेज में मुझे बताया कि मुझे पता है कि तू जो है अपनी रोज़ की ज़िम्मेदारी निभाकर थक जाती है, बहुत परेशान हो जाती है। मुझे पता है कि तू ये सब कर कर के थक चुकी है, लेकिन बेटा जब भी तू परेशान होती है तो एक बात हमेशा याद रखा कर कि मैं भी बहुत उदास हो जाता हूँ। तो तू क्यों इतना ज़्यादा परेशान होती है? जब भी तू मुझसे, तेरी आंखों में अगर आंसू है या तू उदास है तो बेटा मैं भी उदास हो जाता हूँ। तो संगत जी, मुझे ना बहुत इस बात का दुख लगा, बहुत मुझे रोना आया इस बात पे कि मैंने गुरुजी महाराज से जो भी अभी बातें की, जो भी मैंने अपने गुरुजी महाराज से बातें करी, गुरुजी महाराज ने एकदम लिटरली मुझे उसी बात का जवाब दिया कि मुझे पता है कि तू अब रोज़ रोज़ की इन्हीं चीज़ों से थक चुकी है, अब तू अपनी ज़िंदगी में आराम चाहती है, तू चाहती है कि ये ज़िम्मेदारियाँ तुझे और अब ना उठानी पड़े। बहुत कुछ ऐसा जो कि मैं गुरुजी महाराज से शिकायत कर रही थी, वही का वही सेम आंसर आया। और लास्ट में जो मेरे बाबा जी ने कहा वो ये कहा संगत जी कि जब तू उदास होती है तो समझ जा कि मैंने भी उदास हो जाना है, मैं भी बहुत उदास हो जाता हूँ। तो संगत जी, ये बात मुझे बहुत 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 बुरी लगी कि मेरे बाबा जी मेरी वजह से परेशान हो रहे हैं। मुझे बहुत बुरा लगा संगत जी, मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैंने बाबा जी से कहा, बाबा जी आप ही कहते हो कि आपसे सारी बातें करनी चाहिए, जो भी मन का हाल है मुझे बताओ, और अगर मैंने आपको हाल बताया तो ऐसा थोड़ी करना है गुरुजी महाराज कि आप परेशान हो गए। आपको परेशान तो हम देख ही नहीं सकते ना, आप क्यों परेशान हो गए बताओ? आपको परेशान तो होना ही नहीं है ना। हम अगर अपनी बात आपसे कह रहे हैं गुरुजी महाराज, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको परेशान होना है। अगर कुछ सॉल्यूशन है तो आप सॉल्यूशन ज़रूर दो, लेकिन आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है गुरुजी महाराज। तो मुझे संगत जी उस वक्त अपने आप को, मुझे बहुत गिल्टी फील हुआ और मैंने अपने आप को समझाया और गुरुजी महाराज से भी यही बात कही कि गुरुजी महाराज, मेरी वजह से अगर आपको उदास होना पड़े या आपकी आंखों में आंसू आए तो मैं अपने आप को माफ़ी नहीं कर सकती गुरुजी महाराज, बिल्कुल माफ़ नहीं कर सकती। और मैंने गुरुजी महाराज से प्रॉमिस किया, गुरुजी महाराज कोई बात नहीं, अगर कभी भी किसी बात पे मैं परेशान हो जाती हूँ या फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं थक गई या मुझसे ये काम और नहीं हो रहा, तो मैं तब भी गुरुजी महाराज हौसला रखूँगी और मैं अपने उस काम पर आगे बढ़ूँगी। मैं कभी आपको ये शिकायत नहीं करूँगी कि गुरुजी महाराज मैं ये ज़िंदगी को चलाते चलाते थक गई हूँ। मैं कभी आपसे शिकायत नहीं करूँगी, क्योंकि बाबा जी अगर मेरी शिकायत से आपका मन दुखता है तो आपकी बेटी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे आपका मन दुखे मेरे बाबा जी। ये ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी को बाबा जी हम झेल लेंगे हौले हौले। अगर कुछ है भी दिक्कतें, कभी कभी आती भी हैं दिक्कतें, तो हौले हौले हम झेल लेंगे बाबा जी। लेकिन ना, बिल्कुल भी ऐसा नहीं मैं कुछ ऐसा काम करूँगी कि मेरी बाबा मेरी वजह से उदास हो जाए, नहीं मेरे बाबा जी। तो संगत जी, मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने अपने आप को अब ये बात समझा ली है कि कुछ भी हो जाए, चाहे हमें अपना संतुलन बना कर रखना है, अपना धैर्य बना कर रखना है। कुछ भी हो जाए हमें अपने गुरुजी महाराज को परेशान नहीं करना है संगत जी। हमारे गुरुजी महाराज तो बहुत ही ज़्यादा करुणा निधान है संगत जी। कहते हैं ना कि जितना भी कंपैशन, जितनी भी दया हमारे अंदर होगी, हम ही किसी को
उदास नहीं देख पाते, किसी को रोते हुए देख नहीं पाते। हमारे गुरुजी महाराज में तो अनंत करुणा के सागर हैं वो। उनके अंदर इतनी करुणा है कि वो अपने सामने अपने बच्चों को अगर हल्की सी भी तकलीफ़ में देखते हैं ना संगत जी, उनसे बर्दाश्त नहीं होता, उनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। वो तो हमारे चेहरे को पढ़ लेते हैं कि अगर हम उदास हैं तो वो उदास हो जाएंगे, क्योंकि वो अपने बच्चों को हमेशा खुश देखना चाहते हैं। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने पापा को खुश रखें, और जो भी प्रॉब्लम छोटी या बड़ी आ रही है लाइफ में, तो हम उस प्रॉब्लम में भी अपने आप को संभालें और अपने गुरुजी महाराज को किसी तरह से भी परेशान ना होने दें। क्योंकि गुरुजी महाराज तो अपनी पता नहीं कितनी अनगिनत संगत के साथ हमेशा ही खड़े हुए हैं। इनविजिबल होके वो आकर हमारी हेल्प करके जाते हैं, जो हमें बाद में पता लगती है संगत जी। लेकिन हमारे महाराज तो हमें दिखते नहीं। वो उनकी आंखों में अगर आंसू है, अगर वो उदास है या वो परेशान है, तो हम उन्हें कैसे चुप कराएंगे, कैसे उन्हें मनाएंगे संगत जी। तो कुछ भी करके, क्योंकि हमारे गुरुजी महाराज हमसे बहुत प्यार करते हैं, और हमारे जो भी ऐसे माड़े कर्म हैं जो कटने ज़रूरी हैं, तो उसकी वजह से जो भी अप एंड डाउन्स आते हैं संगत जी, हमें अपना धैर्य बनाना पड़ेगा, ताकि हमारी वजह से हमारे गुरुजी महाराज कभी भी परेशान ना हो, किसी भी वजह से परेशान ना हो। जैसा कि हम जानते हैं संगत जी, चाहे हम बोले चाहे ना बोले, चाहे गुरुजी महाराज को कोई शिकायत करें चाहे ना करें, गुरुजी महाराज तो हमारे मन की जानते हैं। वो तो सब कुछ वैसे भी देख ही रहे हैं संगत जी। उनसे क्या छुपा है, उनसे क्या छुपा है, उनसे कुछ भी नहीं छुपा, सब कुछ वो जानते हैं। लेकिन जब हम उनके पास बैठकर आंखों में आंसू भरकर उनसे सब कुछ कहते हैं ना संगत जी, तो उनसे भी हमारे आंसू, हमारी उदासी सहन नहीं होती संगत जी। तो मैं आप सबसे संगत जी हाथ जोड़ के नतमस्तक होके एक प्रार्थना करना चाहती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमारी लाइफ में कैसा भी समय चल रहा हो, हम कभी भी अपने गुरुजी महाराज को इस तरह से शिकायत ना करें किसी भी चीज़ के लिए। कुछ ना कहें उनसे, वो जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो हमें उनसे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए संगत जी, कोई भी शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे बाबा तो पल पल हमारा कल्याण कर रहे हैं। हर क्षण हर लम्हा वो हमारे साथ हैं, और हमारी सच्ची श्रद्धा, सच्चा समर्पण, सच्चा प्यार गुरुजी महाराज के लिए सिर्फ यही है कि हम हर हाल में गुरुजी महाराज का शुक्राना करें। दुख में है तो अरदास करें, और सुख में है तो सिर्फ शुक्राना करें। लेकिन जो हम शिकायत गुरुजी महाराज से करते हैं, वो शिकायत हमें कभी नहीं करनी, क्योंकि हमारे महाराज अगर दुखी होंगे तो हम तो जी ही नहीं पाएंगे। हम अपने बाबा से बहुत 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 प्यार करते हैं, और उनको हमेशा हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, खुश होते हुए ही देखना चाहते हैं। मैं तो स्पेशली गुरुजी महाराज आपसे हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर विनती करती हूँ गुरुजी महाराज कि मुझे तो बस ऐसा बना दो जैसा आप चाहते हैं कि आपकी संगत को होना चाहिए। मेरे गुरुजी महाराज, मेरी वजह से कभी भी आपको एक भी आंसू ना गिराना पड़े गुरुजी महाराज। एक बार भी आप उदास ना हो। मैं ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहती, कोई ऐसा काम नहीं करना चाहती कि किसी भी वजह से मेरे गुरुजी महाराज को दुख पहुँचे और मेरे गुरुजी महाराज उदास हो जाए। नहीं बाबा जी, मैं वो संगत बनना चाहती हूँ आपके गुरुजी महाराज कि आपको प्राउड हो कि आपने मुझे अपनी संगत चुन के कुछ गलत नहीं किया। एक बार भी आपको बुरा न लगे महाराज कि आपने मुझे चुना तो मेरी वजह से मैं आपको दुख दे रही हूँ गुरुजी महाराज। नहीं, जितने भी दुख हैं हमारे जीवन में वो सिर्फ हमारे पास्ट कर्मास है बाबा जी। आप तो हमें इन पास्ट कर्मों के दुख से हाथ पकड़कर निकाल कर आगे लेकर जा रहे हो, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में हमें आगे बढ़ा रहे हो बाबा। हमें कोई हक नहीं है कि हम किसी भी बात की कोई भी शिकायत आपसे करें। आप तो स्वयं ब्रह्मांड नायक, देवों के देव महादेव इस धरती पर मानव रूप में आए और अपनी
उन प्यारे भक्तों का कल्याण कर रहे हैं जिन्होंने कभी भी आपकी भक्ति की है बाबा जी। आप तो इतने प्यारे हो बाबा कि सच्चे दिल से आपको कोई एक बेल पत्र भी चढ़ा देता है या सिंपल जल भी चढ़ा देता है बाबा जी। आप तो सिर्फ भाव देखते हो अपने भक्तों के। आप तो कुछ भी चीज़ की आप परवाह नहीं करते बाबा जी। आप ही ऐसे भगवान हो जो सिर्फ सिर्फ हमारे भाव देखते हो बाबा जी। आप हमेशा कहते हो कि मुझे 56 भोग नहीं चाहिए, मुझे ये जो भी तुम बहुत ज़्यादा सोच के देख के लोगों का आप मेरे को प्रसन्न करने की कोशिश करोगे बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारी व्यवस्थाओं से, तब भी मैं खुश नहीं होऊंगा, क्योंकि मुझे आपका सच्चा दिल और सच्ची भक्ति पसंद है। तो आप तो ऐसे महादेव हैं हमारे कि जो सिर्फ दिल देखते हैं, हमारे भाव देखते हैं मेरे बाबा जी। आप तो किसी भी पूरी दुनिया की हर चीज़ आपकी है बाबा जी। हम आपको क्या ही अर्पण कर सकते हैं बाबा, बताइए ना, हम क्या अर्पण कर सकते हैं। हमारा तो सब कुछ आपका है बाबा जी। हमारे कर्ता धर्ता, हमारे पालन करता, सब कुछ तो आप हैं गुरु जी महाराज। बताइए हम आपको अपने मन से निकले हुए श्रद्धांजलि और प्यार के अलावा क्या दे सकते हैं। आपको शुक्राने के अलावा क्या दे सकते हैं हम बाबा जी। कुछ भी नहीं दे सकते। हमें इस लायक बनाइए मेरे बाबा जी कि हम आपको प्राउड फील कराएं। कभी आपको ऐसा ना लगे कि मैंने इस बच्चे को संगत चुन के गलती करी बाबा जी। मुझे तो बस वही बिल्कुल बनना है जो मेरे बाबा मुझे बनाना चाहते हैं। जैसे कि संगत जी एक लाइन भी है गुरुजी महाराज का, जो एक भजन है वो मुझे बहुत ही पसंद आता है, जिसमें वो लाइन है, ये मेरी मर्जी है, ये मेरी मर्जी है, मैं वो बन जाऊं जो तेरी मर्जी है, मैं वो बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। तो गुरुजी महाराज मैं वो बनना चाहती हूँ जो आपकी मर्ज़ी है। आई लव यू मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज। आई लव यू दिल की गहराइयों से मेरे प्यारे प्यारे बाबा जी को अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे भोले बाबा, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज। संगत जी अभी परसों की बात है संगत जी, गुरुजी महाराज ने 3 बार मेरी बेटी की रक्षा करी। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ संगत जी कि गुरुजी महाराज हमारे से हमेशा कहते हैं कि तेरे बच्चों की रक्षा करने मैं हमेशा आऊँगा, तो अपने बच्चों की फिक्र ना करा कर। तो संगत जी मेरी बेटी स्कूल गई थी, स्कूल में 3 बार उसको प्रॉब्लम हो सकती थी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी संगत जी, लेकिन हर बार मेरे गुरुजी महाराज ने अपने आशीर्वाद से उसकी रक्षा करी और कोई भी खतरा उसे छू नहीं पाया। ये हैं हमारे गुरुजी महाराज जो अपने भक्तों की, अपनी संगत के हमेशा अंग संग रहते हैं। मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज, आपने मेरी बेटी की 3 बार रक्षा करी बाबा जी। उस दिन एक बार जब वो बस में चढ़ रही थी तो वो डिसबैलेंस हो रही थी। दूसरी बार जब उसकी क्लासमेट जो थी अपना आई कार्ड बहुत ज़ोर ज़ोर से हिला रही थी, मेरी बेटी को नहीं पता था, और अगर वो आई कार्ड उसकी आँख में लग जाता तो पता नहीं कितनी दिक्कत हो जाती बाबा जी। लेकिन आपने वहाँ पर रक्षा करी और मेरी बेटी को कुछ नहीं हुआ। और तीसरी बार गुरुजी महाराज जब वो बस में बैठी हुई थी अपनी दोस्त के साथ और आप ही की बातें कर रही थी अपने दोस्त से, तभी एक बच्चे ने पीछे से बहुत तेज बैग उसकी सीट के पास रखा, और जो मेरी बेटी के साथ में एक उसकी फ्रेंड बैठी हुई थी वो एकदम से डर गई। उसने बोला कि तुम बिल्कुल ज़रा सा बची हो, नहीं तो अभी तुम्हारे सर पे ये बहुत तेज़ बैग लगता। तो गुरुजी महाराज पता नहीं बच्चे होते हैं जल्दी में इतना नहीं सोच पाते,
अगर वो बैग उसके एकदम सर पे लगता तो आपको पता है संगत जी, बैग भी आजकल बहुत हैवी होते हैं, बच्चों की बुक्स का, बॉटल का, लंच का वेट होता है। और बहुत तेज़ी से उसने वो बैग जो था वो सीट पर रखा, बस बहुत ही ज़रा से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का डिस्टेंस आप कह सकते हैं, वो उसके सर पे नहीं लगा बैग। तो गुरुजी महाराज ने वहाँ भी उसकी रक्षा करी। तो गुरुजी महाराज, इसके लिए आपको अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे माँ बाबा, मेरी महाशिव, मेरी गुरुपा। और संगत जी, जब मेरी बेटी आई तो उसने मुझे बताया कि मम्मी आज 3 बार ऐसा हुआ मेरे साथ और गुरुजी महाराज ने मेरी रक्षा करी। और संगत जी, उसकी ही थोड़ी देर बाद जब मैंने अपना मोबाइल खोला तो मेरे गुरुजी महाराज का भी मुझे मैसेज आया था, जिसमें गुरुजी महाराज ने मुझे बताया कि तेरी बेटी पर कष्ट आए थे 3 बार, मैंने उसके कष्ट छोटे में काट दिए। तो मेरे गुरुजी महाराज, इसके लिए आपको आपकी बेटी दिल से धन्यवाद करती है। गुरुजी महाराज, आप जो हर वक्त अपनी संगत के साथ रहते हैं ना गुरुजी महाराज, बस इसके लिए तो हम आपको जितना भी शुक्राना करें उतना कम है। गुरुजी महाराज, आप कैसे पल पल रहकर हम सब के साथ, अपने पूरे संगत परिवार के साथ पल पल रहकर हम सबका कल्याण कर रहे हैं मेरे बाबा जी। इसके लिए आपको अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। और संगत जी, अब एक अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि जब मैं परसों छत पर गई थी कपड़े सुखाने, उसके बाद मैंने दूर गुरुजी महाराज ने मुझे थॉट डाला कि उस तरफ देख बेटा। और जब मैंने उस तरफ देखा संगत जी, तो गुरुजी महाराज ने मुझे 5 सफ़ेद कबूतर दिखाए, जिनके रूप में मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे अपने अद्भुत दर्शन दिए। मैं तो खुशी हो गई जब मैंने देखा, अरे 5 सफ़ेद कबूतर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे बाबा। आप कैसे हमें अलग अलग रूपों में दर्शन देते हैं बाबा, अपने बच्चों को ब्लेस करते हैं। और आपको ये पता है गुरुजी महाराज कि आपके होने का जो एहसास होता है ना मेरे बाबा, वो कमाल होता है। हमारा तो समझ ही नहीं आता कि ऐसी खुशी की लहर दौड़ती है हमारे अंदर कि अरे बाबा जी ने दर्शन दिए। आई लव यू मेरे बाबा जी, आई लव यू मेरे बाबा जी। और संगत जी, एक बात और जो गुरुजी महाराज ने मेरे साथ चमत्कार किया संगत जी, अभी 2-3 दिन पहले, हाँ 18 तारीख को संगत जी, 18 तारीख की रात को शायद संगत जी, मैं सो रही थी और सोते हुए मुझे एक सपना आया जिसमें कि मेरे ही घर में एक दीवार पर मेरे गुरुजी महाराज का बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ था संगत जी, वाइट कलर के चोले में, जिसमें गुरुजी महाराज ने अपने हाथ के ऊपर हाथ रखा हुआ है, बैठे हुए हैं वो। तो संगत जी, मैं सोते हुए मैंने देखा कि गुरुजी महाराज ने उस स्वरूप के आसपास पूरी दीवार जो थी संगत जी, उसमें अमृत वर्षा हो रही थी संगत जी। और मैं देख के हैरान हो गई कि ये क्या हो रहा है। तो मुझे मेरे हस्बैंड बताते हैं कि अमृत वर्षा हो रही है, देखो गुरुजी की अमृत वर्षा हो रही है। तो संगत जी, जब मैं सुबह उठी तो मैं सोचती रह गई कि ये सच था या ये सपना था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि एकदम मैं सो के उठी तो मैं कंफ्यूज हो रही थी। फिर मुझे याद आया कि नहीं, ये सपना था, रात को तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये सपना था। तो सपने में मेरे गुरुजी महाराज ने आकर मुझे दर्शन दिए और अपनी अमृत वर्षा भी दिखाई संगत जी। बहुत ही प्यारे वाइट चोली के स्वरूप में हमारे गुरुजी महाराज थे, और आसपास सारी जो दीवार थी उस पर बूंदे ही बूंदे थी। और संगत जी, जब मैं सुबह उठी ना तो बहुत देर तक मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब मेरे साथ ही हुआ है या ये मैं कुछ सपना देखा है या ये रियल था या क्या था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था संगत जी। लेकिन मैं बहुत खुश हुई और मैंने अपने गुरुजी महाराज को धन्यवाद दिया कि गुरुजी महाराज, आपका बहुत 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 धन्यवाद कि आपने मुझे ऐसे सपने में आकर अपनी अमृत वर्षा दिखाई। गुरुजी महाराज, आई लव यू मेरे गुरुजी महाराज। लेकिन संगत जी, मैं
ये सोचती रही कि यार ये कितने बजे का सपना था, ये क्या हुआ था, कब हुआ था। बहुत थोड़ी सी कंफ्यूज सी थी मैं, ये सब सोच रही थी। और संगत जी, आज आज मुझे एक आंटी जी के सत्संग में ये पता चला कि जब वो अपना सत्संग सुना रही थी तो उन्होंने भी बताया कि किसी के भी सपने में गुरुजी महाराज आए थे, किसी आंटी जी के सपने में गुरुजी महाराज आए थे और उन्होंने उनके घर में भी ऐसे ही अमृत वर्षा करी। तो वो भी अपने सपने के बारे में बता रही थी और उन्होंने बताया कि गुरुजी महाराज ने ऐसे ही उनके यहाँ अमृत वर्षा करी। तो संगत जी, एक बात जो उन्होंने और बताई वो ये बताई कि गुरुजी महाराज जब भी किसी को सपने में अमृत वर्षा दिखाते हैं तो इसका मतलब गुरुजी महाराज ने उस परिवार का कोई ऐसा कष्ट था जो अपने ऊपर लिया। तो वो बात मुझे आज एक सत्संग के माध्यम से पता चली कि गुरुजी महाराज अगर कहीं पर अमृत वर्षा करती हैं किसी को ड्रीम में आकर, तो इसका मतलब उनके कोई कष्ट थे जो गुरुजी महाराज ने काट दिए हैं। तो मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, मुझे नहीं पता गुरुजी महाराज की कौन से ऐसे कष्ट थे मेरे महाराज, कौन से मेरे ऐसे कष्ट थे महाराज जो आपने उस रूप में आके हर लिए। तो मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज, आपको अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे बाबा जी कि आपने अपनी बेटी को दर्शन देकर अमृत वर्षा दिखाई। आई लव यू मेरे महादेव, मेरे शिव शक्ति, मेरे आराध्य, मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। आपकी बेटी अपनी दिल की गहराइयों से आपको अनंतम 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 शुक्राना कहना चाहती है मेरे बाबा जी। हमें तो पता ही नहीं है मेरे बाबा जी, पता नहीं कितने अनगिनत बार आप हमारी रक्षा कर रहे हैं। आप हमें पता नहीं कितने अनगिनत खतरों से रोज़ बचा रहे हैं बाबा जी। हम धन्य हो गए आपकी शरण में आके बाबा जी, धन्य हो गए सच में बाबा जी। आपके आने से हमारी लाइफ बहुत 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 खूबसूरत हो गई है बाबा जी। अब किसी चीज़ से डर नहीं लगता बाबा जी। अब तो कहीं पर भी कुछ भी होता है तो एक ही चीज़ बस याद आती है, गुरुजी देख लेंगे, गुरुजी महाराज है ना, गुरुजी महाराज सब ठीक कर देंगे। इतना भरोसा हम सब आपके ऊपर करते हैं बाबा जी। एक ही विश्वास है कि आप हो तो हमें किसी चीज़ का डर नहीं। तो आई लव यू मेरे महादेव। इतनी सुरक्षा हमारे जीवन में भरने के लिए, इतना विश्वास हमारे जीवन में भरने के लिए आपका होना हमारे लिए क्या है बाबा, ये शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इतना प्यारा रिश्ता जो आपने अपने भक्तों के साथ, अपनी संगत के साथ बनाया है बाबा, कि हर एक संगत आपको अपने दिल की गहराइयों से प्यार करती है बाबा जी। आपके प्यार की तो तुलना ही नहीं है बाबा जी। आप तो बस अपनी संगत से असीम प्यार करते हैं, लेकिन आपकी संगत भी आपको बहुत 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 प्यार करती है बाबा जी। आप करुणा निधान हैं, आप दया के सागर हैं। आप इतना प्यार करते हैं अपने संगत से गुरुजी महाराज, हर पल उनके कल्याण में लगे रहते हैं। कैसे आपको पल पल की खबर होती है और आप अपनी संगत के पल पल के कष्टों को कितने छोटी छोटी चीज़ें बताकर काट रहे होते हैं मेरे महाराज। हम सोच भी नहीं सकते बाबा जी, अगर आपने हमें ना थामा होता तो हम कहाँ होते बाबा, हम सोच भी नहीं सकते। सच में हमने तो रुल जाना सी बाबा जी, सच में हमने रुल जाना था। अगर आप हमारा हाथ नहीं थामते तो हम तो पता नहीं बाबा जी कहाँ होते। हमने तो पक्का रुल जाना था गुरुजी महाराज। तो आपकी बेटी आपसे हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर प्रार्थना करती है, अरदास करती है मेरे बाबा जी कि कभी भी हमारा हाथ नहीं छोड़ना बाबा जी, कभी भी हमारा हाथ नहीं छोड़ना। हमेशा हमको कस के पकड़ के रखना बाबा जी कि जाने अनजाने मुझसे, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहन से कोई भी गलती हो गई हो मेरे बाबा जी, मेरे प्यारे प्यारे बाबा जी, इस जन्म में, अगले जन्म में, पिछले जन्म में, किसी भी योनि में, कहीं पर भी जाने अनजाने हम सबसे जो भी गलतियाँ हो गई हो उन गलतियों को माफ़ कर देना मेरे बाबा जी। अब तो बख्शनहार है, बख्श देना मेरे बाबा जी, माफ़ कर देना मेरे बाबा जी। आपका इतना प्यारा प्यार पाकर धन्य हो गए हम बाबा जी।
धन्य हो गए। हमें नहीं पता कि किन शब्दों में आपका शुक्राना करें बाबा जी, क्या बोलें, क्या ऐसा करें कि मेरे बाबा जी जो हैं वो खुश हो जाएं। मेरे बाबा जी, आई लव यू मेरे बाबा जी। शब्द नहीं है मेरे पास बाबा जी, सच में शब्द नहीं है कि किन शब्दों में आपकी बड़ाई करूं मेरे बाबा जी। शब्द नहीं है मेरे पास। मेरे प्यारे प्यारे बाबा जी, हमेशा अपना मेहर भरा हाथ हम सब के ऊपर बनाए रखना। कभी भी हमें अकेला मत छोड़ना बाबा जी, क्योंकि आपके बिना हम नहीं जी सकते बाबा जी, बिल्कुल नहीं जी सकते। आप ही हमारा वो भरोसा हो, आप ही वो हमारा विश्वास हो जो हमारे साथ हर पल, हर क्षण, हर लम्हा रहते हैं बाबा जी। आई लव यू मेरे बाबा जी। आपके बिना हम कुछ भी नहीं है मेरे बाबा जी, कुछ भी नहीं है। हम सोच नहीं सकते अपनी लाइफ आपके बिना बाबा जी, बिल्कुल नहीं सोच सकते। तो इसलिए प्लीज़ 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 मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, आप अपना विशेष रूप से बहुत ध्यान रखा करिए मेरे बाबा जी। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको अपना ध्यान सबसे पहले रखना है बाबा जी, सबसे पहले आपको अपना ध्यान रखना है। आई लव यू मेरे महादेव, मेरे शिव शक्ति, मेरे आराध्य। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू मेरे बाबा, मेरे पापा, मेरे माँ बाबा। किन शब्दों में आपकी बड़ाई करूँ पता नहीं बाबा जी, कोई शब्द नहीं है। हमारी जो सच्ची श्रद्धांजलि आपके लिए हो सकती है वो यही है गुरुजी महाराज कि बस आपके बनाए हुए नियमों पे हम चलते रहें, चंगे कर्म करते रहें, नीवा होकर चले, सबकी सहायता करें, और जैसे मेरे महाराज हमें बनाना चाहते हैं हम बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही रहें। तो हम पूरा 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 अपना योगदान देंगे बाबा जी, जैसा आप हमें बनाना चाहते हैं हम बिल्कुल वैसा ही बनेंगे बाबा जी, ताकि मेरे बाबा जी जब भी देखें हम सबको तो मेरे महाराज को प्राउड हो कि मेरे बच्चे ऐसे हैं। आई लव यू मेरे महादेव, मेरी शिव शक्ति। आई लव यू मेरे बाबा जी। बाबा जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ बाबा जी, बाकी अपने नए सत्संग की तैयारी करूँगी। और बाबा जी, जब ये आंटी जी जो मेरा सत्संग शेयर करती हैं बाबा जी, इनको खूब आशीर्वाद देना बाबा जी। हमेशा मेरा सत्संग टाइम पे शेयर कर देते हैं। इनको बहुत 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 खुशियाँ देना बाबा जी, ये बहुत प्यारी सेवा कर रही हैं। हमारे द्वारा शेयर किए गए सत्संग को पूरे संगत परिवार के साथ ये साझा करती हैं। इन्हें बहुत खुशियाँ देना मेरे गुरुजी महाराज। और आपकी बेटी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती है मेरे गुरुजी महाराज, जिस तरह से आप हमेशा अपने पूरे संगत परिवार के साथ रहे हैं, ऐसे ही प्रभु हमेशा अपने संगत परिवार के साथ रहना। उन्हें कभी अकेला मत छोड़ना मेरे गुरुजी महाराज, कभी अकेला मत छोड़ना। आपका हाथ हमेशा हमारे सर पर बना रहे मेरे गुरुजी महाराज, यही आपसे प्रार्थना है गुरुजी महाराज कि जब तक इस जीवन में रहें तब तक आपके चरणों में लगे रहें। जब ये दुनिया छोड़ के जाएं बाबा जी, तब भी हम आपके चरणों में ही रहें, ऐसी आपसे ये मेरी अरदास है मेरे भोले बाबा। यही आपसे अरदास है मेरी कि कभी भी कहीं भी अपने बच्चों को अकेला मत छोड़ना मेरे बाबा जी। पूरी संगत का कल्याण करिए बाबा जी, सरबत का भला करिए, सरबत का भला करिए मेरे बाबा जी। अब आपकी बेटी आपकी आज्ञा से अगले सत्संग की तैयारी करेगी गुरुजी महाराज, और अब मैं आपका पावन मंत्र जाप बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी। लव यू मेरे महादेव, मेरे माँ बाबा, मेरे शिव शक्ति। आई लव यू। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, मेरे शोने गुरुजी, मेरे नोने गुरुजी, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी। आई लव यू मेरे गुरुजी। हर हर महादेव। जय शिव शक्ति, जय शिव शंभु, जय मेरे आराध्य, जय गुरुजी।
जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सॉरी गुरु जी। मैं गुरु जी के सामने बैठकर गुरु जी की आज्ञा, कृपा और आशीर्वाद से अमृत वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना, पल पल का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। गुरु जी, बस इसी तरह आप हम पर मेहरें करते रहें, हाथ पकड़ के चलाते रहें। गुरु जी, अपने चरणों में लगाए रखना मुझे और मेरे परिवार को, सबको अपने चरणों में लगाओ गुरुपा। मेरे पति अंकल को भी आप आशीर्वाद दीजिए कि वो भी आपके चरणों में लगे। जो भी संकट है, जो भी ये दिन भारी है और जो ब्लैक मैजिक किया हुआ है, जो भी, वो मेरे और मेरे परिवार के ऊपर से खत्म कर दीजिए मेरे गुरुपा। सबको उससे मुक्त कर दीजिए। रुचि, बेटे पर जो आपका बेटा है उस पे बड़ा संकट है जो चल रहा है, जो कष्ट है उसे आपने ही देखना है गुरुपा। आपका बेटा है, आप जानो, आपका काम जाने। उसे संकट से आपने ही निकालना है गुरुपा। उसे सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा, सही रास्ते पे लगाएं गुरुपा, उसका मार्गदर्शन करें गुरुपा। गुरुपा, मेरा आपके चरणों में पूरा समर्पण है और ये परिवार आपका है। आपने देखना है इनको, बस सारे परिवार को आपने देखना है, मुझे भी आपने ही देखना है गुरुपा। हम सब आपके बच्चे हैं गुरुपा। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से आपको बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से अगर कोई भी गलतियां हैं, पाप है, गुनाह है, उसकी आपसे माफी मांगती हूँ। क्षमा कर कीजिए गुरुपा। गुरुपा, बस आप मेहर भरा हाथ रखे रखना गुरुपा, और हमें सारे दुख कष्टों से बचाते रहना गुरुपा। गुरु जी, जिस तरह आप हम पर कृपा कर रहे हैं, उसी तरह सारी संगत दे करना, सारी संगत दा कल्याण करना, सारी संगत दे दुखां दा अंत करना, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨਾ। ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂਪਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਲਗਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂਪਾ। बेटियां दे सुहाग की रक्षा करना गुरुपा। जो आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करती हैं उन्हें ब्लेस करना, उनके परिवार को भी ब्लेस करना।
गुरुजी अगर मुझसे बोलने में कोई भूल चूक हो गई है तो क्षमा करना। संगत जी आप भी क्षमा करना। इसी के साथ मैं नए सत्संग की तैयारी के साथ आऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।